मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय हैं। आप अपने आप को ना मुसलमान कहिए, ना बौद्धिस्ट कहिए, ना हिंदू कहिए। आप भारतीय हो, भारतीय रहोगे। जो भारतीय नहीं है वो देश छोड़ के चला जाए। पर साइंस की स्टूडेंट, मैंने तो सीखा ही नहीं कि पैरों से भी कोई डिलीवरी होती है। मुझे पता ही नहीं था कि मुख में भी कोई बच्चा जो है जन्म ले सकता है, वहां पे कंसीव हो सकता है और वहां से जो है बच्चा 9 महीने का होकर डिलीवरी होकर निकल सकता है। ये मैंने कहा, ये विचित्र बातें मैंने तो किसी पुस्तक में पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं सामाजिक आंदोलनों में गई, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने गुलामगिरी पढ़ी, तब देखा कि सारी गंदी बातें, झूठी बातें इन काल्पनिक ग्रंथों में लिखी हुई है। सरकार से निवेदन करती हूँ कि एक संत के हाथ में फरसा और तलवार नहीं होना चाहिए, उस पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। उनके अधिकारी, मेरे मन में हुआ कि मैं एक लड़की हूं, मैं एक महिला हूं और ये मेरे लिए कह रखा है कि ताड़न की अधिकारी है कि इसको मार के, जैसे ढोल को पीट पीट के आवाज निकालते हैं, तो महिला को भी पीट पीट के काम लेना चाहिए। शूद्र का अर्थ मुझे नहीं पता था उस समय, लेकिन यह पता था कि नारी महिला होती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मन में एक चीज ठानी कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे हिंदी नहीं लेनी है। में मैंने सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जननी है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा स्कूल की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हमें स्कूल में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जब मैंने शिक्षा का गिरता हुआ स्तर देखा तब मैंने पाया कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है। ये हिंदू राष्ट्र तो मुझे सबसे निचले पायदान पे 85% को डाल देता है कि ये तो पैरों से पैदा हुआ है। मैं साइंस की स्टूडेंट, मैंने तो सीखा ही नहीं कि पैरों से भी कोई डिलीवरी होती है। मुझे पता ही नहीं था कि मुख में भी कोई बच्चा जो है जन्म ले सकता है, वहां पे कंसीव हो सकता है और वहां से जो है बच्चा 9 महीने का होकर डिलीवरी होकर निकल सकता है। ये मैंने कहा, ये विचित्र बातें मैंने तो किसी पुस्तक में पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं सामाजिक आंदोलनों में गई, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने गुलामगिरी पढ़ी, तब देखा कि सारी गंदी बातें, झूठी बातें इन काल्पनिक ग्रंथों में लिखी हुई है। मेरा मिशन तब कामयाब हुआ जब कोरोना काल में राजकुमार सैनी ने पाखंडवाद पर प्रहार किया। तब मेरा जो है सीना चौड़ा हुआ कि इस देश में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तरह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह, काशीराम जी की तरह आज भी सच बोलने वाले हमारे नेता जिंदा हैं। मुझे बल तब मिला जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, तब मुझे लगा कि इस भारत में सच बोलने वाला भी कोई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कहा कि 85% लोगों को नीच कहा है, तब एक राजू दास जो अपने आप को संत मानता है, फरसा और तलवार लेकर उन पर हमला करता है, तो मुझे पता लगा कि इस भारत में मैं आजाद नहीं हूं। इस भारत में ये 85% गुलाम है। तब मुझे सबूत मिला कि सच्चाई कहने पर यहाँ पर एक संत आदमी जो कि हत्या नहीं करवा सकता, वो हत्या करवाने के लिए 25 लाख की फिरौती देता है। मैं एक शिक्षिका होते हुए मेरे पास 25 लाख नहीं है, वो संत फकीर होते हुए उसके पास 25 लाख कहाँ से आए? ईडी को छापा मारना चाहिए उसके यहाँ। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि एक संत के हाथ में फरसा और तलवार नहीं होना चाहिए, उस पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य, राजकुमार सैनी जी, राजेंद्र पाल गौतम और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी को Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। नहीं तो मैं मानूंगी कि ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये जो है 85% को धराशायी करना चाहती है, सत्य को दबाना चाहती है, हमारे भारत को हिंदू मुस्लिम कहकर लड़वाना चाहती है। यह हिंदू मुस्लिम नहीं है, यह भारतीय है। आप अपने आप को ना मुसलमान कहिए, ना बौद्धिस्ट कहिए, ना हिंदू कहिए। आप भारतीय हो,
भारतीय रहोगे, जो भारतीय नहीं है वो देश छोड़ के चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय फुले। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.